जोहार मेरे बच्चों। बच्चों बात करते हैं हमारा जैक का बहुत जल्दी नोटिस भी आ गया मेरे बच्चों की फरवरी माह में परीक्षा स्टार्ट है और फरवरी में ही खत्म है। बच्चों इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन का एक सीरीज लाया जो आपके मॉडल क्वेश्चन से है। बच्चों याद रखेगा, यहाँ सीबीएसई हो चाहे जैक हो चाहे एसएससी बोले बोर्ड वाले बच्चे हो, वो सभी के सब पढ़ सकते हैं और सभी के लिए सबसे बेहतर क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ध्यान रखेगा, थोड़ा टफेस्ट, थोड़ा आसान, थोड़ा मॉडरेटली ठीक ठाक क्वेश्चन है, बट अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन पे। बच्चों बात करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आपके बीच में है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। बच्चों क्वेश्चन कहता है पहला नंबर मेरे बच्चों ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया क्वेश्चन पहला नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया है। जैसे मेरे बच्चों बोल रहा है कोयले का जलना, वनस्पति पदार्थों का खाद में अवगठन होना, श्वसन की प्रक्रिया और कैल्शियम कार्बोनेट का अवगठन करके त्वरित चूना में कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। बच्चा फिर बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। मेरे बच्चों इंडोथर्मिक रिएक्शन को मेरे बच्चों याद रखना उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और बच्चा इसमें क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है मेरे बच्चों। हीट क्या होता है, तो एब्जॉर्ब होता है। अब हीट एब्जॉर्ब का मतलब भैया उष्मा का क्या होता है मेरे बच्चा, तो श्वसन होता है। और जब उष्मा का बच्चा एब्जॉर्ब किया जाता है, उष्मा को जब एब्जॉर्ब किया जाता है मेरे बच्चों, तो एब्जॉर्ब करने का मतलब तो आप समझते होंगे कि भैया एब्जॉर्ब का मतलब भैया कि उष्मा को वो क्या कर रहा है, अपने अंदर अंतर्निहित कर रहा है। तो बच्चा समझना है कि which of the following is an reaction of endothermic reaction, burning of coal, भैया कोयला जल रहा है तो एनर्जी तो निकलेगा ही। डिकम्पोजिशन ऑफ ए वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, प्रोसेस ऑफ रेसिपरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन एन एक्सेलरेट स्लैक लाइन या कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, ये है इसका ऑप्शन। तो मेरे बच्चों याद रखिएगा कि भैया डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। बच्चों ये याद रखिएगा कि भैया किसी भी तरह के अगर आप मैन्योर और कंपोस्ट तैयार करते हैं, खाद बनाते हैं, तो खाद बनाते समय आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और तब जाकर के वो एनर्जी जब नाइट्रोजन फिक्सेशन का तौर ले लेता है या मैन्योर का फॉर्म ले लेता है, तब जाकर के वो एक बहुत बेहतर एनर्जी बनाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसे एनर्जी को वो सही तरीके से अपने आप में डेवलप करने की कोशिश करता है और ऐसे में याद रखना मेरे बच्चों कि ये एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर ना दिखे स्क्रीन पे तो भैया कमेंट बॉक्स में हमारा कर देना है कि भैया सही तरीके से नहीं दिखा, इसके वजह से फिर से नेक्स्ट वीडियो ला सकता हूं। बच्चा कहता है क्या कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस का आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। तो गार्ड ट्यूब के लिए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या होगी, उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना, गैस को नम करना, गैस से नमी को अवशोषित करना, उत्सर्जित गैस से क्लोरीन आयनों को अवशोषित करना। बच्चा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे, the gas is usually passed through a guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken is the guard tube is to absorb the evolved gas, moistens the gases, absorb moisture from the gas, absorb chlorine ion from the evolved gas. बच्चा इसका आप ऑप्शन जल्दी से जल्दी बताया मेरे बच्चा, थोड़ा सोचे ध्यान से, तब उसके बाद अपने आंसर को देना है। मेरे बच्चों कहता है क्या, समझना है, नमी वाले दिन है भैया, ह्यूमिड वाला दिन है और भैया क्या किया हमने, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ले लिया और उसमें भैया तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर कैल्शियम क्लोराइड के गार्ड ट्यूब में गुजारा जाता है। तो गार्ड ट्यूब से गुजरने के दौरान क्या होता है बच्चा कि कैल्शियम क्लोराइड की कैल्शियम क्लोराइड यानी कि कैल्शियम क्लोराइड एक तरह का नमक हो गया और उसकी भूमिका उस समय क्या होगी, मतलब जो गार्ड ट्यूब पे गुजारने के बाद उसकी भूमिका होगी क्या। बड़ा अजीब सा चीज है कि सर प्रैक्टिकल तो है नहीं, समझ में आए कैसे, तो बच्चों ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कि भैया जितने भी इवॉल्व गैसेस है उसको क्या एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चों, क्या मॉइस्टन द गैसेस उसके अंदर मॉइस्ट, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी ह्यूमिड में आप काम कर रहे हैं, तो मेरे बच्चों ऐसा केस हो नहीं सकता है। तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, हाँ बच्चा वहां उसके अंदर का जो मॉइस्चर गैसेस है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है कैल्शियम क्लोराइड। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा गैस से नमी को अवशोषित करना। मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जा सकता है। ये बच्चा तो बहुत मजेदार, भैया बोलता है विच ऑफ द नॉट ऑब्जर्व द होमोलोगस सीरीज। बच्चा होमोलोगस सीरीज का बच्चों याद रखना है जिसमें CH2 का अंतर होता है मेरा बच्चा, डिफरेंस होता है, वही कहलाता है होमोलोगस सीरीज। जैसे मान लेते हैं C2H6 है और इसमें मैंने अगर हटा दिया CH2 को तो क्या बना, CH4 बना। बच्चा ये क्या कहलाया, होमोलोगस सीरीज कहलाया। तो बच्चा होमोलोगस सीरीज में क्या इसमें हम चेंजेस नहीं देख सकते या इसमें क्या नहीं देख सकते, तो पहला रासायनिक गुणों में परिवर्तन, CH2 और 14 के आणविक, अभी तो CH2 मैंने
बताया बच्चा, ये तो देखा जा सकता है। भौतिक गुण भी हम देख सकते हैं, समान क्रियात्मक समूह भी देख सकते हैं। तो बच्चा कहता है क्या क्या नहीं देख सकते भैया, तो हम केमिकल चेंजेस नहीं देख सकते मेरे बच्चों। होमोलोगस सीरीज में हम केमिकल चेंजेस कभी नहीं देख सकते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है और जितना जल्दी हो सकता है मेरे बच्चों इसको अपने स्तर से उतार लेना है और याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इसमें से कौन जो है वो फॉलो कर रहा है। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब भैया देखिए तो बाहर में सीयू निकल गया, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरे बच्चे। अब भैया ये देखिए तो अब ए ने बच्चा देखना है इसका फर्स्ट, बच्चा देखना है इसका फर्स्ट, बच्चा इसका फर्स्ट इसका लास्ट बी एस फोर। अब बच्चा इसका फर्स्ट इसका लास्ट एनएसीएल। तो यार दो बार डिस्प्लेस किया पेप्टाइजेशन, यानी कि मतलब बच्चा यार प्रेसिपिटेट करने की कोशिश कर रहा है, कलर्ड बनाने का भी काम कर सकता है, यानी भैया ये हो सकता है आपका डबल डिस। ये तो चलिए सही है। सी प्लस टू नहीं बच्चा, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये तो भैया संयोजन है, इसकी हम चर्चा ही नहीं करेंगे। और मेरे बच्चा ये तो भैया सही बात है, ये तो हमारे पास आपने को पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में रिएक्शन जिसका नाम है कंबसन और एडिशन, तो ये रिएक्शन उसका तुलना कर रहा है मेरे बच्चों, उससे तो ये तुलना ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है मेरे बच्चा कि ओनली फॉर भैया कौन, तो टू। देखिए तो ऑप्शन में है क्या, केवल दो। मेरे बच्चा क्या है, ओनली टू। आपको मार लेना है आंसर। और बच्चा ध्यान से, अब बकाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, अगर हड़बड़ा गए तो गड़बड़ होने का संभावना बहुत ज्यादा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। बच्चों कहता है क्या कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मैंने बच्चा एक विद्युत अपघटन किया और एक अपघटन अभिक्रिया के दौरान जल का विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और गैस का ऑक्सीजन मोल अनुपात कितना होगा। तो बच्चों सबसे पहले चलते हैं फॉर्मूला पे, तो H2O हो गया मेरे बच्चों। तो भैया हाइड्रोजन पे कितने मोल, तो 2, ऑक्सीजन में कुछ भी नहीं तो कितने 1, तो भैया 2:1 आ गए। 2:1 ऑप्शन जो रहेगा वही हमारा आंसर होगा मेरे बच्चों। आगे की ओर अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक जलीय घोल है, लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन पलट जाएगा यानी उलट जाएगा। बच्चों फिर बोलता है क्या कि एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशंस ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंजेस। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले याद रख लीजिए, कुछ ट्रिक को मन में डाल कर रख लीजिए। अगर एसिड का कॉन्सेप्ट बोले तो भैया ABR, एसिड ब्लू टर्न टू रेड। मेरे बच्चा बेस अगर जिक्र कर दिया जाए यानी भैया क्षार का जिक्र कर दिया जाए तो इसमें BRB, भैया बेस तो है ही लेकिन रेड टर्न कर जाएगा ब्लू के तरफ। तो मेरे बच्चों बोलता है कि इसमें कौन ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, तो बोलता है बेकिंग पाउडर। बच्चा ये तो क्षार होता है, लाइम इसका भी कुछ नहीं तो क्षार के तरह ही होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अरे ये तो एकदम पूरी तरह से बच्चा बिहेवियर इसके पास भैया ये कैसा एसिडिक फॉर्म है कि भैया ये जस्ट लाइक न्यूट्रलाइज रिएक्शन करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकता है। लेकिन बच्चा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये बेस होते हुए अचानक टर्न कर जाता है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा, अचानक ये टर्न कर जाता है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा, अचानक ये क्या करता है, टर्न कर जाता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। मेरे बच्चों याद रख लेना है इस ट्रिक को कि भैया एसिड जो है वो ब्लू टू रेड होता है और इसने कह भी दिया कि जस्ट उल्टा काम होगा, यानी बेस का उल्टा क्या हो सकता है, तो एसिड होगा। मेरे बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि HCl का पीएच मान कितना होता है। मेरे बच्चों HCl का पीएच वैल्यू कितना होता है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों ध्यान रखना है, बोलता है बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा घटक क्या होगा। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज। बच्चा बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेरे बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, तो एक तो हम लोग क्या किए कि पहले शुरुआत के दौर पे क्रिस्टलाइजेशन को लिए और उससे बना दिए तो बन गया, लेकिन बच्चों वो तो बन जाता है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। लेकिन बच्चा बोल रहा है यहाँ पर आपको बेकिंग सोडा बनाना है, और बेकिंग सोडा का बच्चा एक घटक तो नॉर्मली भैया आप जनरली जो यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन दूसरा घटक की जिक्र कर रहा है, तो
दूसरा घटक आपका आंसर होना चाहिए मेरे बच्चों। तो इसका आंसर है टर्टरिक एसिड मेरे बच्चों, टर्टरिक एसिड। और टर्टरिक एसिड मेरे बच्चों याद रखना है ये खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। जैसे मेरे बच्चों अंगूर, आप लोगों ने भैया ग्रेप्स खाया होगा, लेकिन थोड़ा खट्टा, वैसा नहीं कि मीठा खा करके बोल देना सर ये तो मीठा लगा, तो भैया नहीं, खट्टे वाले जो कच्चे होते हैं वो हल्का खट्टे होते हैं, उसमें टर्टरिक एसिड पाया जाता है। बच्चों टैमरिंड तो खाए होंगे, इमली खाए होंगे, इमली में बच्चा टर्टरिक, बच्चा रॉ मैंगो, कच्चा आम भी आप खाए होंगे तो उसमें भी ये टर्टरिक एसिड। तो बच्चों ये याद रखना है कि भैया आपको बताना है मेरे बच्चों कि एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब देंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है और एसिटिक एसिड बच्चा किस कंपोजिशन में पाया जाता है ये बताना है। और इसका आप यूटिलाइज तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एक पढ़ना है आपको बच्चा जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और उस रिएक्शन में इसका जिक्र बहुत ज्यादा है और बहुत लंबा टॉपिक के तौर पे जिक्र किया गया है। मेरे बच्चों आगे क्यों चलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों के बीच में मेरे बच्चों, बोलता है कि बच्चा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है उसे तन्यता कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। मेरे बच्चों याद रखना है आघात और दंडनीय बच्चा क्या कहलाता है, इसे हम लोग मैलेबिलिटी कहते हैं। बच्चा इसमें क्या करते हैं बच्चा, इसे हैमरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या बनाते हैं तो सीट बनाते हैं, पतली सीट बनाते हैं। बच्चा सोनोरस का मतलब क्या होता है, जिसमें साउंड आता है बच्चा, सोनोरस का मतलब साउंड का आना, आवाज का आना। कंडक्टिविटी का मतलब बच्चा चालकता। बच्चा सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसमें होती है तो सिल्वर में होती है बच्चा, चांदी में होती है। अब बच्चा अगर बोल देगा गुरुजी सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसमें होता है, तो बच्चा सबसे ज्यादा डक्टिलिटी अगर बात करते हैं बच्चा तो याद रखना है गोल्ड और बच्चा सिल्वर होता है। और गोल्ड और सिल्वर का बच्चा याद रखना है सिंबल गोल्ड का AU और सिल्वर का AG होता है मेरे बच्चों, इसको ध्यान रखना है। सोनोरस का मतलब साउंड होता है, कंडक्टिविटी का मतलब मेरे बच्चों ध्यान रखना है कंडक्टिविटी की बात करता है। तो इसका अगर आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो मेरे बच्चों याद रखिएगा ये रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। बच्चा क्या होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी होता है, याद रखिएगा वो कंडक्टिविटी कहलाता है। और इसका ऐसा यूनिट होता है पर ओम पर मीटर। मेरे बच्चों सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर में होता है, मेरे बच्चों ध्यान रखना है इस बात को। अगला क्वेश्चन की तरफ जिक्र करते हैं तो मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है। क्वेश्चन कहता है क्या भैया, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन जबरदस्त है, थोड़ा देख लिया जाए क्वेश्चन की तरफ। बच्चा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। अब भैया आपके पास दे दिया गया है तो भैया क्या क्या है तो KCl है, फिर दूसरा क्या है HCl है, तीसरा क्या है CCl4 है, चौथा क्या है तो NaCl है। मेरे बच्चों तो भैया जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे, साल भर मेहनत किए होंगे, वो तो पहला नंबर बोल देंगे गुरुजी CCl4 एकदम कंफर्म कर दीजिए। अब दूसरा की बात कर देंगे सर गुरुजी तो भैया इससे हम तोड़ नहीं सकते तो HCl क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो गुरुजी ये दो ऑप्शन में आ सकता है, तो गुरुजी हम बोल सकते हैं 2 और 3। अब 2 और 3 कहां है तो मेरे बच्चों B नंबर पे है। 2 और 3 कहां है तो B नंबर पे है मेरे बच्चों, इसे ध्यान रखना है, समझना है कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा। अब यहां बोलेंगे कि गुरुजी आयनिक यौगिक का मतलब नहीं समझ में आया, तो बच्चों आयनिक यौगिक का मतलब समझना है। अगर मान लेते हैं हमारे पास H2O है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तैयार करता है मेरे बच्चों, तो हम H2O को तोड़ते हैं तो H प्लस और प्लस OH माइनस होता है। भैया जब ये एक्वस बनने के लिए तैयार होता है तो हम इसे आयन के फॉर्म में तोड़ते हैं। अगर उसी तरह मेरे बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, H2SO4 की बात करें मेरे बच्चों तो 2H प्लस और बच्चा प्लस SO4 2 माइनस के फॉर्म में टूटता है। मेरे बच्चों ये जो टूटना है याद रखना है, ये जो टूटना है मेरे बच्चों ये कंपोजिशन हमेशा आयनिक कंपोजिशन कहलाता है, इस पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर जिक्र करते हैं मेरे बच्चों, कहता है क्या, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गया है मेरे बच्चों, फिर से जबरदस्त क्वेश्चन। हमको लगता है कि भैया सबसे ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके खुश हो जाते होंगे। क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह होता है। मेरे बच्चे सबसे पहले समझना है OH को हाइड्रोक्सी कहा जाता है, OH को हाइड्रोक्सी कहा जाता है मेरे बच्चों, और यह अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है। और अल्कोहल अपने आप को हमेशा बताना चाहता है कि भैया हम जो है ना कि प्रीफिक्स है बल्कि हम सफिक्स है। तो सफिक्स क्या कहता है, अंतिम में ऑल लगा दीजिए ना सर, हमारा आंसर आपके पास रहेगा। तो बच्चा कहता है क्या कि भैया
ब्यूटेनॉल हमने तो ऑल का बात कहा तो ये होगा ही नहीं। ब्यूटेनोइक एसिड हमने तो ऑल का बात कहा ये होगा ही नहीं। ब्यूटेनॉल ये भी नहीं होगा, तो भैया होगा कौन? तो ब्यूटेनॉल। बच्चा ध्यान रखना है, ब्यूटेनॉल होगा। बच्चा ब्यूटेनॉल का बात कर देगा तो आपको बोल देना है सीओ। गुरुजी क्या हो जाएगा? सीओ। ब्यूटेनोइक एसिड का बात करेगा तो COOH हो जाएगा मेरे बच्चों, और ब्यूटेनॉल का बात करेगा मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा CHO। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, क्वेश्चन सर्वसाधारण है, बड़ा आसान है, अगर आप धैर्य रख दिए तो लिख के बोल रहा हूं आप जबरदस्त और बेहतर कर सकते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया इसका IUPAC नेम क्या होगा? अब और भी जबरदस्त क्वेश्चन। अब इस कंपाउंड को चलिए पहचान ले। अभी हमने कहा कि मेरे बच्चों ध्यान रखना है कि भैया अगर CO हो जाए तो ON लास्ट में लगा देना है, CHO हो जाए तो अल लगा देना है, COOH हो जाए तो ओइक एसिड लगा देना है, और अगर बच्चा आपके पास OH हो जाए तो क्या लगा देना है लास्ट में? ऑल। अब बच्चा यहाँ देखते हैं, इसमें तो दिखेगा नहीं लेकिन नीचे में आप जरूर देख सकते हैं अंग्रेजी के क्वेश्चन में कि भैया CH3 CH2 CHO लास्ट में CHO लगा हुआ है, यानी भैया CHO में क्या होगा? अल होगा। भले गिनती आए ना आए लेकिन भैया अल लगा हुआ है, ये तो पहचान ही ले। लेकिन फिर मन में एक सवाल कि गुरुजी यहाँ भी अल लगा हुआ है, यहाँ भी अल लगा हुआ है, करे क्या? अब भैया इसे फंस गए मझधार में जो बचा नहीं सकता है हमें। भैया अब समझना है कार्बन की गिनती, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। भैया 1 कार्बन रहे तो इसको कहते हैं मिथ, अगर 2 कार्बन रहे तो इसको कहते हैं ईथ, 3 कार्बन रहे तो इसको कहते हैं प्रोप, और 4 कार्बन रहे तो इसे कहते हैं ब्यूट, और 5 कार्बन रहे तो इसे कहते हैं, याद रखना है, पेन, और 6 कार्बन रहे तो इसे कहते हैं। और इस तरह करते हुए हमारे पीछे के वीडियो में आप पूरे के पूरे देख सकते हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है, 3 कार्बन है तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनल। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसे हो सके तो फिर से एक बार लिख लीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है और भी जबरदस्त क्वेश्चन, और हमारा बायोलॉजी का जाना पहचाना क्वेश्चन। बच्चों कहता है कि भैया आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? कहता है कि इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। ये मेरे बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में बच्चा अंतिम पाचन का कार्य होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया अगला क्वेश्चन कहता है, फिर बायोलॉजी का मजेदार क्वेश्चन आ चुका है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इज। तो बच्चा टर्किया और लैरिंक्स, अरे नहीं लड़कन ये हो ही नहीं सकता है। एल्वियलियन थ्रोट, अरे भैया बोलेंगे गुरुजी एल्वियलियन थ्रोट का तो रोल है, तो भैया थ्रोट का काम बोलने में अहम भूमिका निभा सकता है, सांस लेने का काम में नहीं है। अब भैया थ्रोट और लैरिंक्स तो ये भी नहीं हो सकता है, तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा एल्वियली एंड लंग्स। फेफड़ा और एल्वियली का काम हमारे गैसों का आदान प्रदान करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों और भी जबरदस्त, और ये हमारा ब्रेन के पार्ट से आ गया, और ये क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दिया और बताने का कार्य शुरू करता हूं। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग हमेशा पश्चिम मस्तिष्क होता है। चलिए ये भी बात तो थोड़ा सा हम सहम लेते हैं लेकिन तर्क पे नहीं रखते हैं। श्रवण गंध स्मृति दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क से होता है, बात तो सही है एकदम, इसको हम अपने तर्क सीरीज में रखते हैं कि भैया ये सही है। लार उल्टी रक्तचाप जैसी अनिच्छी क्रियाओं पर मस्तिष्क में स्थिति मेडुला द्वारा निर्धारित होता है। वाह, इसको भी अपने तर्क में रखते हैं भैया। सेरेबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन करता है। ऐसा नहीं हो सकता है, ये मुद्रा और संतुलन का काम भैया हाइपोथैलेमस पे भी होता है, तो भैया इस हम तर्क को नहीं रखना चाहते। तो भैया बात करते हैं 2 और 3 किस्में है, तो भैया देख लेते हैं 2 और 3 किस्में में बच्चा। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी पे है। बच्चों ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन को जबरदस्त देना है और इस पे तर्क के साथ पढ़ना है और समझना है।
अगला क्वेश्चन बचा अंतिम क्वेश्चन, और भैया बेमेल जोड़ की बात आ गई है, और अच्छा क्वेश्चन है। बेमेल जोड़ का चयन करें। अब भैया क्या, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। एड्रेनल पिट्यूटरी, हाँ नहीं सर, एड्रेनल तो पिट्यूटरी समझ नहीं बचा, ये तो भैया एड्रेनलिन जो होता है वो याद रखिएगा, ये मेरा बच्चा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है मेरा बच्चा, लड़ो और उड़ो। इसी हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखना है मेरे बच्चों। तो भैया टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, ये तो सही है। एस्ट्रोजन ओवरी, ये भी सही है। थायरोक्सिन थायराइड सही। भैया इसका मेल की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एड्रेनालाइन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा याद रखना है, एड्रेनालाइन जो होता है वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है। ये ग्लैंड होते हुए हार्मोन बिहेवियर में काम करते हैं, ये सब चारों के चारों। बच्चों याद रखना है, पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करेगा तो बच्चा इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं मेरे बच्चों, इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और यह स्मॉलेस्ट ग्लैंड है मेरे बच्चों। ये सब अपने तर्क पर ध्यान रखना है बच्चा। इसी तरह के 15 क्वेश्चन को आगे की ओर बताएंगे मेरे बच्चों। बच्चा इस तरह के 15 क्वेश्चन के अगला सीरीज आपके अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।